आज है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। स्कूल शिक्षा मंत्री की आज बड़ी बैठक, 5 ज्वाइंट डायरेक्टर्स बुलाए गए रायपुर। छत्तीसगढ़ के नए स्कूल शिक्षा और विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव मंत्रालय में आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने उनके कार्यभार ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री आज स्कूल शिक्षा विभाग की अहम बैठक भी लेंगे। पता चला है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी समेत विभाग के कई अधिकारी मंत्री से मिलने गए थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि पदभार ग्रहण करने के बाद वे तुरंत विभाग की बैठक लेंगे। अभनपुर से कुरूद तक पटरी बिछाने का काम पूरा, जल्द शुरू होगी रेल सेवा, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। राजधानी से सटे अभनपुर कुरूद के बीच जल्द ही ट्रेन दौड़ने लगेगी। फिलहाल रेलवे ने अभनपुर से कुरूद के बीच लगभग 22 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है। अब OHE तार और सिग्नल की जांच की जा रही है। इसके बाद रेलवे के सिटी इंजीनियर ट्रेन चलाकर इसकी जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण की सूची जारी, 77 खिलाड़ी होंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। खेल विभाग ने इस वर्ष सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी। इस सूची में 77 खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न खेल पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। दीपक बैज बोले, मंत्रिमंडल का विस्तार असंवैधानिक, 14वें मंत्री को तुरंत हटाने की मांग। छत्तीसगढ़ में मंत्री परिषद में 14 मंत्री बनाए जाने के बाद सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि साय मंत्रिमंडल का फेरबदल असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री ही बन सकते हैं। राजस्व कार्यों में आएगी तेजी, पटवारी कार्यालयों को मिली 1100 रुपए की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व कार्यों को गति देने का बड़ा निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने राज्य के सभी पटवारी कार्यालयों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए 1100 रुपए की मंजूरी प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में वित्त विभाग और परीक्षा एजेंसीज में अटकी 10,000 से अधिक भर्ती परीक्षाएं। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फाइल्स में अटकी हुई है। इसके कारण 10,000 से अधिक पदों की भर्ती परीक्षाएं लंबे समय से विलंबित हैं। कुछ प्रस्ताव विभागीय स्तर पर अटके हैं, तो कुछ वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार कर रही हैं। वहीं कई भर्तियों की फाइल्स परीक्षा एजेंसीज, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पास लंबित पड़ी हैं। रायगढ़ में नाबार्ड टेंडर का झांसा देकर महिला से 50 लाख की ठगी। चक्रधर नगर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले के फरार आरोपी सुदीप मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला ग्राम खोखरी, थाना शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा की महिला अनीता साहू की लिखित शिकायत से जुड़ा है, जिसमें असीम कृपा फाउंडेशन के संचालक रंजीत चौहान और अन्य पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप दर्ज कराया गया था। कभी भी खुल सकते हैं गंगरेल बांध के 14 गेट, जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय, जिसे गंगरेल बांध के नाम से जाना जाता है, उसमें पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कैचमेंट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण प्रतिदिन यहां औसतन 14,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की जा रही है। अगले कुछ दिनों में 100% भराव की स्थिति में जल पहुंच सकता है और गंगरेल बांध के 14 गेट खोलने की बात कही जा रही है। गेम खेलने वाले बच्चों के परिजनों को 5,000 का जुर्माना, लत छुड़वाने के लिए ग्रामीणों की अनूठी पहल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गहीरा भेड़ी गांव के ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। गांव में बच्चों को वीडियो गेम खेलते पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। 3-4 महीने पहले ग्रामीणों ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। बच्चों में मोबाइल की लत अब दूर हो रही है और बच्चे पढ़ाई और अन्य खेल गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। कोरबा में 100 से ज्यादा महिलाओं ने निकाली रैली। कोरबा के केराझरिया पंचायत में रविवार को शराबबंदी को लेकर महिलाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद 100 से अधिक महिलाएं छाता लेकर सड़कों पर उतरी। उन्होंने अवैध शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी है। महिलाओं ने कहा कि शराब का अवैध कारोबार फौरन बंद न हुआ तो वे प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगी।
बांस शिल्प कला से सशक्त होंगे कमार और बसोड़ परिवार, असम के विशेषज्ञ दे रहे प्रशिक्षण। पारंपरिक कला और आजीविका को जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग ने विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की है। बारन वापारा में आयोजित बांस शिल्प कला और बांस आभूषण निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला में कमार और बसोड़ समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पीएम श्री स्कूल के प्रधान पाठक पर गंभीर आरोप, कौशल्या महंत ने पहले ही दर्ज कर दी आज 25 अगस्त की हाजिरी। सूरजपुर जिले के भटगांव में स्थित पीएम श्री प्राथमिक स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। स्कूल की प्रधान पाठक कौशल्या महंत पर आज तक की उपस्थिति पहले ही दर्ज करने का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब हाजिरी रजिस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि संबंधित तिथि की हाजिरी पहले से ही भर दी गई, जबकि उस दिन स्कूल का संचालन अभी होना बाकी है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में महिला सम्मेलन और तीजापुरा महोत्सव का भव्य आयोजन। रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत महिला सम्मेलन और तीजापुरा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेवता पर प्रदेश भर से आई माताओं बहनों का आत्मीय स्वागत किया गया। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवानों का ऑपरेशन जारी है। सूचना के आधार पर सर्चिंग के लिए निकली सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। माओवादियों का छुपाया हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें कंट्री मेड हथियार और विस्फोटक सामग्री शामिल है। बस्तर के अविनाश से टोक्यो में मिले सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना को लेकर हुई सकारात्मक चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में बॉयज एंड मोरिस इन इंटरनेशनल कंपनी जापान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बस्तर के रहने वाले अविनाश तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और उद्योग स्थापना की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। SC/ST और OBC के लिए अलग संचालनालय बनाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ गठन के 2.5 दशकों के बाद राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अलग से दिया। प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ OBC हैं। इस विभाग की कमान श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपी गई। अब मंत्रालय में मंथन चल रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग, आदिम जाति विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए अलग अलग संचालनालय बनाए जाएं। बालोद कबड्डी प्रीमियर लीग, खिलाड़ियों का हुआ चयन, ब्लॉक के हिसाब से बनी टीम्स। बालोद जिले में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित बालोद कबड्डी प्रीमियर लीग की शुरुआत चयन प्रक्रिया के साथ हो गई। जिले के टाउन हॉल में रविवार को खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें पूरे 8 ब्लॉक से आए कबड्डी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयन के आधार पर सभी ब्लॉक के नाम से अलग अलग टीम का गठन किया गया है। 56,000 से अधिक ग्राहकों के अटके 127 करोड़, 2023 के बाद नहीं मिला पैसा। राज्य सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना अब खुद सवालों के घेरे में है। इस योजना के तहत अब तक करीब 56,674 ईवी खरीदारों की लगभग 127 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि लंबित है, जिससे हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम गांव चरचरी में कैसे 18 माह में खत्म हुआ लाल पानी का डर। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा बलरामपुर जिले का चरचरी गांव पानी की समस्या के लिए चर्चित रहा है। पहले पीने के पानी तक के लिए तालाब और नदी पर ही निर्भरता थी, लेकिन लाल पानी वाले गांव के नाम से पहचाने जाने वाले चरचरी में पानी की कहानी अब बदल रही है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे आदिवासी बाहुल्य इस गांव में शुद्ध पानी मिलना कभी सपने की तरह था। कोरबा में सड़क पर गड्ढों और जलभराव से व्यापारी परेशान, अनोखे तरीके से किया प्रदर्शन। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र की सड़कें पिछले 1 दशक से स्थिति खराब होने के कारण स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। विशाल गड्ढे और जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को चलना मुश्किल हो गया। विकास नगर कुसमुंडा 4 लाइन में लगभग 100 मीटर तक जलभराव रहता है, जिससे सड़क का उपयोग करना खतरनाक और असुविधाजनक हो गया है।